इस वीडियो में हम बात करेंगे 2003 की फिल्म फिलाइन सेज सॉरी के बारे में, जो कहानी है फिलाइन नाम की एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड मैक्स की, जो काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क चला गया, पर उसका पीछा करके फिलाइन ने उसकी और खुद की जिंदगी नर्क बना दी। नेदरलैंड्स में रहने वाली फिलाइन अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथ की अपनी जिंदगी से खुश थी, पर वो एक अजीब लड़की है जो हर बात पर परेशान हो जाती है और उसे सॉरी शब्द से नफरत है। एक दिन मैक्स ने उससे कहा कि वो उसे कुछ बताना चाहता है और ये सुनकर वो सोचने लगी कि मैक्स उसे छोड़ रहा है। मैक्स से पहले फिलाइन का डिलन नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जो एक रात अपने दोस्त से मिलने उसके घर जा रहा था। पहले तो फिलाइन ने कुछ नहीं कहा, पर उसे शक हुआ और वो कुछ घंटों बाद डिलन का पीछा करने लगी। वो डिलन के दोस्त मैक्स की पार्टी में पहुंची, जहां उसे अपने दोस्त तो मिले, पर डिलन कहीं नहीं मिला। मैक्स ने बताया कि डिलन कभी वहां आया ही नहीं और जब लाला और फ्लोर के साथ वो डिलन के घर गई तो उसे वहां किसी और लड़की की साइकिल मिली। अपना गुस्सा निकालकर और बदला लेकर फिलाइन वापस मैक्स की पार्टी में चली गई और अपनी दोस्तों के साथ अजीब सी हरकतें करने लगी। वो तीनों वहां मौजूद एक लड़के को परेशान करने लगी और तब वहां डिलन गुस्से में आकर फिलाइन को मारने की कोशिश करने लगा। मैक्स उसे बचाने के लिए कूद पड़ा, पर फिलाइन ने खुद ही डिलन को पीट दिया। उस दिन मैक्स और फिलाइन का रिश्ता शुरू हुआ और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। पर आज मैक्स ने उसे बताया कि वो 1 साल के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है, जहां वो थिएटर में एक्टर का काम करने वाला है। फिलाइन इस खबर से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर उसे मैक्स से दूर होना पड़ा। मैक्स को एयरपोर्ट पर छोड़कर वो वापस अपने घर लौट आई, जहां कभी कभार उसकी माँ आती है। फिलाइन की माँ उस घर में सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि वो अपने अफेयर्स जारी रखना चाहती है और ये राज छुपाने के बदले फिलाइन उनसे पैसे लेती है। मैक्स के जाते ही लाला अपने बॉयफ्रेंड को लेकर उसके घर में आने लगी और फिलाइन उसे एक रिश्ते में खुश देखकर जलने लगी। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी और दिन रात वो सिर्फ मैक्स के बारे में सोच रही थी। 3 महीने गुजरने के बाद वो मैक्स से दूर नहीं रह पाई, इसलिए बिना उसे कुछ बताए वो न्यूयॉर्क चली गई। जिस घर में मैक्स रहता है, उस घर में उसकी मुलाकात गल्पी नाम की एक लड़की से हुई, जिसके रईस पिता ने उसे न्यूयॉर्क भेज दिया था। साथ ही उसे जूल्स भी मिला और वो दोनों उसे मैक्स के कमरे में ले गए। जब मैक्स घर लौट कर आया तो फिलाइन को देखकर हैरान हो गया, पर एक दूसरे से महीनों बाद मिलने के बाद उन दोनों को बेहतर महसूस हुआ। फिलाइन मैक्स के दूसरे दोस्तों से भी मिलने लगी, जिनमें से एक था लियोनार्ड, जो हमेशा बीमार रहता है, एल्टी और जोआन, जो ये सोचती थी कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। जोआन मैक्स के साथ रोमियो एंड जूलियट पर काम कर रही थी और ये सुनकर फिलाइन को तकलीफ होने लगी। वो फिर से अपने ख्यालों में खोने लगी और गुस्से में उसने ज्यादा शराब पी ली। वो मैक्स से बातें करते हुए ही सो गई और अब भी उसे मैक्स के ही सपने दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह फिलाइन को पता चला कि मैक्स बिना उसे बताए जोआन के साथ रिहर्सल के लिए चला गया। जोआन एल्टी की गर्लफ्रेंड थी, पर उससे ज्यादा वो मैक्स के साथ वक्त बिताती है और ये बात एल्टी को अच्छी नहीं लगी। हर बार की तरह फिलाइन ने अपने दिल की सुनी और मैक्स को ढूंढते हुए उसके थिएटर में चली गई, पर उसे वहां अपनी दोस्त लाला नजर आई, जो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन के लिए न्यूयॉर्क आई है। क्रिस्टियन मैक्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और ये सुनकर फिलाइन हैरान हो गई। जब मैक्स को ढूंढते हुए वो मेकअप रूम तक पहुंची तो उसका शक यकीन में बदल गया, पर मैक्स समझाता रहा कि वो सिर्फ जोआन के साथ रिहर्सल कर रहा है। तभी वहां उस नाटक का डायरेक्टर आया और उसके कहने पर मैक्स ने फिलाइन को वहां से निकाल दिया। फिलाइन के सपने टूटने लगे, पर इस बीच गल्पी उसकी दोस्त बन गई। वो दोनों मैक्स के बारे में बातें करने लगे और तब उनके पास 2 अमेरिकन लड़के आए, जो उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगे। पर उन दोनों को शर्मिंदा करने के लिए फिलाइन और गल्पी उन्हें परेशान करने लगी और ऐसा करने पर उन दोनों को कैफे से बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन फिलाइन फिर से जासूसी के काम पर लग गई और चोरी छिपे मैक्स के थिएटर में घुस गई, जहां उसे पता चला कि ये नाटक अडल्ट कैटेगरी का है और यही बात मैक्स भी उसे समझाने की कोशिश करता रहा। जल्द ही मैक्स और फिलाइन ने सुलह कर ली और मैक्स ने उसे अपने शो के प्रीमियर पर आने के लिए कहा, मगर फिर से किसी बात को लेकर फिलाइन ने अपना आपा खो दिया और मैक्स की नाक तोड़ दी। अगली सुबह जब वो नींद से जागी तो मैक्स की नाक देखकर हंसने लगी। मैक्स नाराज था और चाहता था कि फिलाइन उससे माफी मांगे, पर वो कभी किसी से माफी नहीं मांगती।
मैक्स के अलावा जूल्स को भी फिलैन की बातें और हरकतें अच्छी नहीं लगी, पर फिलैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो दूसरों का दिल दुखाती है। फिलैन अपनी दोस्त लाला के साथ भी वक्त बिताना चाहती थी, पर जब यही बात उसने लाला से कही तो वो कहने लगी कि वो प्यार पर ध्यान देना चाहती है, दोस्ती पर नहीं, क्योंकि एक वक्त पर वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे सकती है। इस बात ने फिलैन का दिल तोड़ दिया और वो निराश होकर मैक्स के घर चली गई, जहाँ उसे लियोनार्ड मिला। वो ये सोचने लगी कि लियोनार्ड आलस की वजह से हर वक्त घर में रहता है और बीमारी का नाटक करता है, पर जब उसने लियोनार्ड का मजाक उड़ाया तो जूल्स नाराज होकर उसे लियोनार्ड से दूर करने लगी। फिलैन अब हर वक्त गल्पी के साथ रहने लगी और उसके साथ दूसरों को परेशान करने लगी। एक दिन ऐसी ही हरकतें करने के बाद वो शो के प्रीमियर पर उसे अपने साथ ले गई। जिस जगह रईस लोग आए थे उस जगह वो दोनों शराब के नशे में मजाकिया हरकतें कर रही थी, और कुछ देर बाद जब शो शुरू हुआ तो वो शो देखकर वो दोनों ही हंसने लगी। सिर्फ फिलैन जानती थी कि वो शो असल में कैसा है, इसलिए थिएटर में बैठे दूसरे लोग और खासकर जोआन की माँ शो शुरू होते ही हैरान हो गए। फिलैन अब ये सब कुछ और सह नहीं पाई और उसने सबके सामने मैक्स को उसकी हरकतें रोकने के लिए कहा। उस भद्दे नाटक को खराब करके फिलैन ने मैक्स से कह दिया कि अगर वो स्टेज से नीचे नहीं उतरा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिलैन और गल्पी उसका इंतजार करने लगे और फिलैन इंटरव्यू में नाटक का मजाक उड़ाने लगी। मैक्स फिलैन के पास जाने की कोशिश करने लगा, पर जब तक वो बाहर आया तब तक फिलैन एल्टी को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। फिलैन मैक्स से बदला लेना चाहती थी और एल्टी के साथ अफेयर शुरू करके उसने ऐसा कर दिया, पर अगली सुबह उसने एल्टी की भी बेइज्जती कर दी और वो नाराज होकर वहाँ से चला गया। फिलैन की बातों की वजह से हर कोई उससे नाराज हो गया और उसे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, पर उन्हें अपनी बेटी के अकेलेपन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके पास अब ना तो मैक्स था और ना ही उसके कोई दोस्त, इसलिए वो घंटों तक उसी होटल में अकेली रही। उस रात मैक्स उससे मिलने होटल में आया और उसे अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। जब फिलैन ने उसकी नहीं सुनी तो वो जबरदस्ती उसे घर ले जाने लगा। वो अपने नाटक के लिए फिलैन से माफी मांगने लगा और फिलैन खुशी खुशी मैक्स के साथ जाने के लिए राजी हो गई। पूरी रात वो दोनों न्यूयॉर्क में घूमते रहे और मैक्स उसे एक इवेंट में ले जाने की बात करने लगा, पर फिर अचानक मैक्स ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए। वो चाहता था कि फिलैन उसे एल्टी और उसके अफेयर के बारे में सब कुछ बताए और उससे माफी मांगे, पर जब फिलैन ने उससे झूठ कहा तो मैक्स ने हमेशा के लिए फिलैन को छोड़ दिया। फिलैन ने कभी किसी की परवाह नहीं की और आज उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा था। उसने खुद मैक्स के इवेंट में जाने का फैसला किया और जब वो उस इवेंट में पहुंची तो उसे लाला नजर आई, जिसने क्रिस्टियन को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। फिलैन मैक्स को ढूंढने लगी और जब वो उसके सामने आया तो वो उससे माफी मांगने की कोशिश करने लगी, पर अपनी आदत से मजबूर वो माफी नहीं मांग पाई। उस रात फिलैन को यह भी पता चला कि लियोनार्ड को एड्स की बीमारी है और उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने लियोनार्ड का मजाक उड़ाया था। गल्पी के अलावा फिलैन ने हर किसी को खो दिया था और उस रात उसे समझ आया कि जैसा वो सोचती थी दुनिया वैसी है ही नहीं। अपनी गलतियों का एहसास होने पर वो स्टेज पर चली गई और उसने पहली बार सबके सामने मैक्स से माफी मांगी। ऐसा करके उसने मैक्स को वो दिया जो वो हमेशा से चाहता था। फिलैन अब पूरी तरह बदल गई थी, इसलिए मैक्स ने उसे फिर से अपनाने का फैसला किया और उस दिन के बाद वो दोनों हमेशा साथ रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।